ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे प्रमात्मने प्रणतः कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण कहते हैं, पार्थ, संसार में कुछ व्यक्ति खोने को प्रेम कहते हैं तो कुछ व्यक्ति पाने को प्रेम समझते हैं, किंतु हकीकत तो यह है कि सच्चा प्रेम तो केवल प्रेम निभाने को कहा जाता है। कोई भी बुद्धिमान स्त्री किसी साधारण व्यक्ति के प्रेम में कभी नहीं पड़ सकती। बुद्धिमान स्त्री हमेशा प्रेम हेतु कोई विशेष व्यक्तित्व खोजती है। अतः तुम्हारे विशेष लक्षण ही तुमको किसी के प्रेम के योग्य बनाते हैं। पार्थ, जब आंसू तुम्हारे हों किंतु उनमें पिघलता कोई और हो तो यह समझ लेना चाहिए कि वह रिश्ता उच्च से उच्च कोटि का होता है, फिर चाहे वह रिश्ता प्रेम का हो या मित्रता का हो। यदि तुम किसी को सिर्फ इसलिए चाहते हो कि वह भी तुम्हें चाहने लगे तो तुम्हारी चाहत व्यर्थ है पार्थ, क्योंकि चाहत में तो कोई चाहत होती ही नहीं है। इस जीवन में बंधन संबंधों का नहीं, एहसासों का होता है, और जहाँ एहसास समाप्त हो जाते हैं वहीं पर संबंध भी समाप्त हो जाते हैं। यदि तुम्हारा प्रेम पक्का है और उसमें कोई छल नहीं है तो विवाद कितना भी गहरा क्यों ना हो, संबंध शेष रह ही जाता है। संसार में हर मूल्यवान वस्तु को उठाने के लिए नीचे झुकना ही पड़ता है पार्थ, फिर वह चाहे नीचे गिरा धन हो, माता पिता का आशीष हो या फिर वह प्रेम ही क्यों ना हो। इस पूरे ब्रह्मांड में तुम्हारी जिह्वा या जीभ ही एक ऐसी वस्तु है जहां अमृत और विष एक साथ रहते हैं। अतः यह तुम पर निर्भर करता है कि अपने प्रेम को निभाने और प्रेम को पाने के लिए तुम किसका उपयोग करते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, पार्थ, जीवन में उस व्यक्ति से कभी प्रेम नहीं करना चाहिए जो समय के साथ अपना स्वभाव, अपना व्यवहार बदल लेता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति तुम्हें कष्टों के अलावा कुछ और दे ही नहीं सकता। यदि तुम्हारा प्रेम तुम्हारे विचारों को समझ नहीं पाता या उन्हें गलत बताता है तो उससे गुस्सा होने या दूर जाने की आवश्यकता नहीं है पार्थ, बल्कि तुम्हारी जिम्मेदारी है कि अपने प्रेम की खातिर तुम अपने विचारों को सही साबित करके दिखाओ। यही सच्चे प्रेमी का कर्तव्य भी होता है। इस संसार में धन संपत्ति और बल तो केवल जीवन के फल होते हैं, जबकि प्रेम, परिश्रम और प्रसन्नता जीवन की जड़ है। अर्थात प्रेम करो किंतु उसे निभाने के लिए सदैव परिश्रम करते रहो और अपने जीवन का प्रसन्नतापूर्वक निर्वाह करो। ऐसा व्यक्ति कभी प्रेम नहीं कर सकता जिसे लगता हो कि हर समय सिर्फ वो ही सही होता है। सभी को सुखी रखने की क्षमता तुम में नहीं है पार्थ, किंतु तुम्हारी वजह से किसी को दुख न पहुँचे ये तो तुम्हारे हाथ में ही है। यदि तुम्हारी नीयत साफ और तुम्हारा भाव सही है तो ईश्वर तुम्हारे लिए सही समय पर और सही जगह पर तुम्हारे प्रेम से तुम्हें मिला ही देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम कुछ ना बोलो फिर भी वह सब समझ ले, इसी का नाम प्रेम है पार्थ। और वह कुछ ना कहे और तुम सब कुछ समझ लो, इसी का नाम एहसास होता है। और जहाँ प्रेम और एहसास का संगम होता है वह रिश्ता मनुष्य नहीं स्वयं परमात्मा बनाकर भेजते हैं। जिसका अपने प्रेम की पवित्रता पर विश्वास हो और जिसका अपने प्रेमी में हृदय पूर्णतः रम चुका हो, उसको इस संसार की कोई भी स्थिति कभी विचलित नहीं कर सकती। प्रेम कोई आभूषण नहीं है पार्थ, जो पसंद आया तो पहना, नहीं तो त्याग दिया। प्रेम तो वह साधना है जिसे निभाने के लिए
अपना पूरा जीवन समर्पित करना पड़ता है। किसी को अपनी पसंद बनाना तो बहुत सरल होता है, किंतु किसी की पसंद बन जाना ही सही में तुम्हारे उत्तम व्यक्तित्व को दर्शाता है। तुम्हारा समय चाहे जैसा भी चल रहा हो, अच्छा या बुरा, किंतु यह सदैव याद रखना कि समय बदलता ज़रूर है। इसलिए अपने अच्छे समय में कुछ ऐसा गलत मत कर लेना जिसकी वजह से बुरे समय में लोग तुम्हारा साथ छोड़ दें। संसार का सबसे कीमती उपहार समय होता है पार्थ, क्योंकि जब तुम किसी को अपना समय देते हो तो तुम उसे अपने जीवन का वह पल दे देते हो जो कभी लौट कर नहीं आता है। यदि प्रेम करते हो तो छोटे छोटे विवादों, छोटी छोटी गलतफहमियों से हमेशा बचने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य पर्वतों से नहीं, छोटे छोटे पत्थरों से ही ठोकर खाकर पीड़ा झेलता है। प्रेम में व्यक्ति अपना वह चेहरा तो खूब सजाता है जिस पर दूसरों की नज़र होती है, किंतु अपने मन को सजाने की कोशिश कोई नहीं करता जिस पर उस परमात्मा की नज़र होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, पार्थ, जो संकट में तुम्हारे साथ खड़ा हो उससे उत्तम तुम्हारा कोई और मित्र नहीं हो सकता, किंतु जो दुखों में तुम्हारे साथ खड़ा हो उससे बेहतर जीवन साथी तुम्हें कोई और नहीं मिल सकता। क्योंकि सुख में तो सब साथ देते हैं, किंतु जो दुख में तुम्हारा सहारा बने उससे योग्य जीवन साथी कोई और हो ही नहीं सकता। ऐसे साथी सदैव सम्मानित होते हैं। प्रेम में धैर्य का होना अति आवश्यक होता है। जिस प्रकार यदि कोई माली किसी पौधे को सैकड़ों घंटों तक क्यों न सींचता रहे, किंतु फल तो सही मौसम आने पर ही लगते हैं, उसी प्रकार तुम्हें प्रेम की कितनी ही आवश्यकता क्यों न हो, किंतु वह तुम्हें तभी मिलेगा जब सही समय आएगा। सांसारिक प्रेम में केवल दो ही प्रकार के व्यक्ति असफल होते हैं। एक तो वो जो प्रेम के लिए सोचते तो बहुत हैं किंतु प्रेम के लिए करते कुछ नहीं, और दूसरे वो जो प्रेम के लिए करते तो बहुत हैं किंतु प्रेम के लिए सोचते बिल्कुल भी नहीं हैं। मनुष्य के जीवन में हजारों बहुमूल्य वस्तुओं के होने के बाद भी प्रेम उसके जीवन का सबसे मूल्यवान संबंध होता है। अतः इस संबंध की मर्यादा और मधुरता बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना ही एक सच्चे व बुद्धिमान प्रेमी की पहचान होती है। बोलो नमो नारायण। तो मित्रों, आशा है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आपसे निवेदन है, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके अवश्य बताएं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और कृष्ण उपदेशों के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा।